हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। जेठ के बड़े मंगल को देशवासियों को, गोलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामना के दौरान मैं अपनी एक समस्या बताना चाहता हूं दर्शकों को और सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें, मेरे साथ एक पत्रकार नाते और एक यूट्यूबर न्यूज़ जो काफ़ी समय से मेरा जो चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, मैंने 6 साल तक काम किया है यूट्यूब पर। और माध्यम मोदी जी की बातों को लेकर मैंने आत्मनिर्भर, आपको बता दें, मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बने, अपना व्यवसाय, अपना ब्रांड, अपना कुछ और अपना सिस्टम से मैंने एक चैनल बनाया, चैनल ग्रो किया। ग्रो के दौरान कम से कम 15-20 लोग मेरे स्टाफ में हैं, उनका भी दाल रोटी चलती है। और न्यूज़ मैं पॉजिटिव दिखाता हूं और जनहित में जो भी होता है वो मैं दिखाता हूं। यहीं पर योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइन आई थी गर्मी को लेकर, जिसमें आपने देखा होगा 45, 55, 50 डिग्री गर्मी हो रही। उसमें योगी आदित्यनाथ की जो गाइडलाइन थी कि पायो लगाया जाए, पानी की वाटर कूलर लगाया जाए, जगह जगह पर पानी हो लगाया जाए, उसको लेकर मैं सिनेमा रोड चौराहे पर अपना कैमरा को लेकर, मेरी रोजी रोटी इसी के दौरान मैं अपने प्रोग्राम दिखाता रहता हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपके ही सत्ता के लोग हमें अब काम नहीं करने दे रहे हैं और उनका दिमाग हमको मारने का भी है, मर्डर करने का भी है। मैं उनको भी बता दूं, मैंने सारे लोगों के लिए फाइल भी तैयार कर दी है। मैं गोला कोतवाली में नहीं जाऊंगा कि अगर आप सत्ता के हैं गोला, मैं जाऊंगा डीएम के पास, योगी के पास, और जो होगा मैं जाऊंगा। लेकिन अभी मैं उन्हें फिर एक सूचना दे रहा हूं कि हमसे 100,000 दुगनी दूर रहो, मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। तुम नेता हो, तुम नेता का काम करने दो। मैं पत्रकार हूं, मुझे पता है, मुझे नेता नगरी से कोई मतलब नहीं। आप अच्छा काम दिखाएंगे, हम अच्छा दिखाएंगे। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो मैं उसको दिखाऊंगा। उसमें योगी आदित्यनाथ जहां पर कहते हैं अपने नेताओं से, विधायकों से कि पत्रकारों का सम्मान दिया जाए, और वही उनके ही सत्ता के लोग इतने गलत तरीके से भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें योगी जी, जो यूपी में सीटें कम आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका, आपको फिर बता रहा हूं, आपके सत्ता के लोग भी कम नहीं हैं। बस गोला का जो रूप मैंने देख लिया है पहली बार, मैंने अपनी फाइलें कंप्लीट कर ली हैं। अब डिसाइड करना है गोला के नेताओं को, अगर यहाँ गोली चली तो कहाँ कहाँ विस्फोट होगा मैं नहीं जानता। मैंने भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ये भी बात बता दूं, ब्राह्मण के नाते एक चीज़ कहता हूँ, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या जिसने की उसकी सत्यानाश है, और जिसने इस चीज़ को किया है उसकी बर्बादी निश्चित है। आपको मैं बता दूं, मैं वादों का असूल का पक्का हूं। अगर कोई जब तक मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं पहुंचाता, मैं सबसे दुआ सलाम करता हूं, सबके पैर छूता, सभी लोग गोला का व्यवहार मेरा जाते हैं, मैं सबको सम्मान करता हूं। मैं अपने पत्रकार प्रियों के लिए ये सब मैं काम करूँ। अगर पत्रकार किसी महोदय कोई मेरी बात मान ले, अगर कोई आपको धमकाता है तो आप इसी प्रकार नोटिस सीएम योगी डीएम को आप दें। भाई, हम लोग दिन रात पत्रकारिता करते हैं नेताओं को चमकाने के लिए, उनको फेमस के लिए। लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, हम वो ना दिखाएं, ये कहाँ की बात है। आप सही करेंगे, हम सही दिखाएं, क्योंकि भाई पत्रकार का रोल यही है कि कोई भी जनहित में घटे उसको हम लोग दिखाएं और पब्लिक में इस बात को पता चले कि हाँ ये घटना हुई है। पत्रकार की भूमिका ये है, नेता की भूमिका ये है कि अपना स्वच्छ रखें गोला, अपने अर्थव्यवस्था सही रखें और गोला को डेवलप करें। ये क्या है कि हम पत्रकारों को धमकी दे दें, हम तंचा मार दें, हम गड़सा चला दें, हम काट दें, ना कर सकते। सारे पत्रकारों में से मैं उनमें से नहीं हूँ। दूसरी बात है, मैं एक अपनी और भी बात करूँ, मैं 3 दिन से सोया भी नहीं हूँ, मैं डिस्टर्ब था। मैं शनिवार की घटना थी, आज बड़ा मंगल है, मैंने इसको शो कर दिया। ये सब फाइल डीएम योगी मोदी तक जाएंगे।
फिर मैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी से कहना चाहता हूँ, अपने सत्ता के लोगों को थोड़ा समझा दें। मैं बहुत अच्छा गोला में काम कर रहा हूँ, लोग काफ़ी मेरे व्यू देखते हैं, मेरी न्यूज़ देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग अच्छी जगह मेरी बैठक है, लोग मुझे बहुत अच्छा जानते हैं। मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं, जो नेतागिरी कर रहे हैं वो आराम से करें, मेरी दाल रोटी हमें चलने दें, हमें डिस्टर्ब ना करें। हमारा डिस्टर्ब मतलब जो है पूरा गोला का सिस्टम बिगड़ जाएगा। हम फिर कह रहे हैं हमें मत छेड़ने। और जो वहाँ से मास्टर साहब ओके, उनका नाम जो आए हैं शुरुआत में, जो हमें डिस्टर्ब दिया है, मास्टर साहब हैं, उनका क्या कासे, उनके लिए बहुत बढ़िया नोटरी हमने पहुँचा दी। अब बस जो है कि ऐलान है कि अब हमें कौन झटका देता है। मैंने अपने घर में अपनी मिसेस, अपने परिवार में भी बता दिया कि ऐसी ऐसे कर प्रॉब्लम हुई थी शनिवार को, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग करिए। और हम फिर कह रहे हैं बारूद की ढेर पर बैठे हैं, बस चिंगारी आप लगाओ, विस्फोट कहाँ होता है आप देखिए। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी सत्ता के लोगों को देखिए, और जो पत्रकार अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप ही छूट देते हैं कि आप लोग जाके ऐसी ऐसी घटना लाओ कि जिससे पता चले कि घटना हम जो अपने विधायक और सांसद को चुनने क्या वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ के लोगों को रोका जा रहा है। मैं श्रीमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बस विनती करता हूँ, इस परिवार की जान जो है वो आपके ही सत्ता के लोग लेंगे, बस इन पर आप नज़र बना के रखें। और मैं सारी फाइल भी खड़ा कर दिया है, तभी 2-3 दिन हमें लगा। बस आपको और दर्शकों को मैं गाइडलाइन भी सुनाना चाहता हूं जो योगी आदित्य ने कहा था, और मैं योगी आदित्यनाथ जी के काम से काफ़ी खुश हूं। और सही बात है, पत्रकारों का सम्मान भी है, और जो भ्रष्टाचारी है, गुंडई है, वो भी इस सरकार में दूर है। मैं बहुत ही योगी मोदी जी का धन्यवाद देता हूं न्यूज़ के माध्यम से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के लोग काम बिगाड़ रहे हैं। योगी जी 2027 का चुनाव आने वाला है, प्लीज़ गोला की गतिविधि आप देखें। जय हिंद, जय भारत। बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। राज्य में अनावश्यक बिजली कटौती न हो, खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग, फॉल्ट जैसी समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए। लू से बचने के लिए सीएम ने जागरूकता फैलाते हुए कहा कि सड़क पर जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा सभी धार्मिक स्थलों की स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए। तो चलिए आपको हम एक एक कर सारी गाइडलाइंस बता देते हैं जो आज सीएम योगी ने गर्मी से बचने के लिए दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाए। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। जरूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जलने या तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं को दूर करें। सभी नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर पीने का पानी रखा जाए। पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अयोध्या, काशी, मथुरा सभी धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भीषण गर्मी के बीच पशुधन और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। पशुपालक कृषकों को हीट वेव की स्थिति में सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम हो। गौशालाओं में पशुधन के चारे और पानी की उचित व्यवस्था हो। लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जाए। बीमारी की स्थिति में हर किसी को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाए। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हीट वेव से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर एक बात रह गई थी, प्रशासन को भी एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप सनेमा रोड के, फुटार रोड के, अलीगंज रोड के और जिस प्रकार के जहाँ कैमरा है सारे आप चेक करिए, 3 तक की कैमरा चेक करवाइए, क्योंकि कैमरा कहीं पर से अगर खराब होता है या कोई घटना होती है तो पत्रकार का हो या कोई इंसान का हो तो जिम्मेदार भी अधिकारी ही होंगे, क्योंकि मेरे संग शनिवार को घटना हो चुकी है, मैं आपको सूचना दे दिया है। बस।